और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय कराते हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। साथ ही डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बीजेपी के नेता है। संजय बगड़िया प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोदार जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। निरंजन पोदार जी, मैं आपका रुख करते हुए, सर आपने तीनों पैनलिस्ट का यहाँ पर रिएक्शन सुना, अलग अलग तरह के रिएक्शन। बीजेपी निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अब दोनों ही एक साथ और एकजुटता दिखा रही है। ना सिर्फ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बल्कि इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल है वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन सर बार बार सिर्फ लोकतंत्र की हत्या और तानाशाही का जिक्र किया जाता है। आपका ओपिनियन क्या कहता है, आपका नजरिया क्या कहता है? क्या वाकई में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और तानाशाही जो आरोप लगातार बीजेपी पर मढ़ा जाता है, वो तानाशाही क्या अभी भारत में अपने देश में देखने को मिल पा रही है? रितु जी, सबसे पहले तो आप ये देखिए, जिस तानाशाही की बात कर रहे हैं वो लोग जो तानाशाही के बारे में बोल रहे हैं, वो सारे दिन टेलीविजन पे बैठ करके उसी प्रधानमंत्री को और उसी सरकार को गरियाते हैं और तानाशाही बताते हैं। तानाशाही क्या होती है अगर ये देखना हो तो जहां पे तानाशाही है, यानी कि जहां पे आप ये समझ लीजिए प्रजातंत्र नहीं है, और जहां पे जो लोग तानाशाह बैठे हुए हैं, आप किम जोन उनके नॉर्थ कोरिया में जाकर के कुछ बोल करके दिखाइए, पता चलेगा तानाशाही क्या होती है। तानाशाही देखनी होती है तो 1977 के अंदर जब इमरजेंसी लगी थी, तब तमाम मीडिया पे तमाम अखबारों के ऊपर पहरे बिठा दिए गए थे, और तमाम जो लोग उस टाइम कोई भी आवाज उठाता था उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। तानाशाही, उस टाइम के लोगों को पूछिए तानाशाही क्या होती है। अब यहाँ पे जिस तरीके से जो चर्चाएं हो रही है, देखिए रितु जी, निश्चित रूप से एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अन्ना हजारे के जो कहते थे हम अन्ना के सिपाही हैं, उन और जो उस टाइम सात्विकता की बात करते थे, उन्होंने देखिए आर्थिक घोटाला हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक चीज तो तय है ना, एक के ऊपर एक फ्री दिल्ली के अंदर मिली ना। दिल्ली के अंदर 826 ठेके, गली गली में ठेके खुले ना, वहां पे टेट्रा पैक 15 रुपए का पैक, 30 रुपए का पैक, रेडीमेड पैक, यानी कि आप जाइए 32 रुपए दीजिए और रेडीमेड, आपको कहीं कोई पानी की जरूरत नहीं, कहीं किसी और चीज की जरूरत नहीं, आप दारू पी लीजिए, रोड पे चलते चलते दारू पी लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सात्विकता की बात करते थे, तो जो स्वराज की बात करते थे, जो स्वराज की बात करके और देश सत्ता के अंदर आए थे, क्या उन्होंने दिल्ली को दारू में डुबोने की नीति नहीं बना दी थी? जो दारू नीति थी वो क्या थी? दिल्ली को दारू में डूबने वाली नीति नहीं थी। अब रही बात, देखिए जिस तरीके से घोटाले की बात करते हैं, अगर पार्थ चटर्जी की मैं अगर बात करूं, यहाँ पे पश्चिम बंगाल के जो शिक्षा घोटाला था, या शिक्षा मंत्री थे पार्थ चटर्जी, जब तक 1.25 साल तक उनके पास वो पैसों का पहाड़ नहीं बना था, उस टाइम तक ममता बनर्जी जी भी उनके लिए ऐसे ही छाती से लगा करके खड़ी हुई थी। वो कहती थी नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल राइवलरी कर रही है या पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ काम कर रही है। लेकिन जिस दिन वहां पे वो नोटों का पहाड़ मिल गया, अब ये कहते हैं कि जी 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। मुझे एक बात बताइए, जिस बस के अंदर कोई जेब कतरा जेब काटता है, उसके बाद में वो जेब काटे हुए पैसे या जेब जो चुराई हुई चीज अपनी जेब में रखता है क्या? अपने साथी को देकर के वो तो उतर जाता है बस से पहले ही, और लोग पकड़ते जब तलाशी लेते हैं कुछ नहीं मिलता, फिर वो कहता है मेरे को इनोसेंट है। और सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य इस बात का ये है कि 2012 के अंदर रामलीला मैदान के अंदर एक जिसको कहते हैं भ्रष्टाचार निवारण आंदोलन के तहत एक ऐसा संगठन, एक ऐसी पार्टी तैयार हुई, मैं कहूं कि हरीशचंद्र सेल्फ सर्टिफिकेशन वाली पार्टी, यानी कि शीला दीक्षित चोर है, कलमाड़ी चोर है, कमलनाथ चोर है, संदीप दीक्षित चोर है, सोनिया गांधी का नाम भी था सर कि सोनिया गांधी को जेल में डालो, हिरासत में लो, पूछताछ करो, सारा भ्रष्टाचार सबके सामने आ जाएगा। सुनिए, नितिन गडकरी चोर है, मतलब हमने सर्टिफिकेट दे दिया, वो चोर है, उनको उठा करके जेल में बंद कर दीजिए। आज उनको वो सारे के सारे इनकी कोर्ट से बरी हो गए, और आज जो चोर हैं वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी वाले, और इनकी तरफ से हमने जितेंद्र तोमर की जांच करवा ली जी, वो बिल्कुल ओके। हमने जो है सोमनाथ भारती की जांच करवा ली, हमने संदीप कुमार की जांच करवा ली, हमने फलाने की जांच करवा ली, और हमने ताहिर हुसैन की जांच करवा ली, वो बिल्कुल उनका कोई कसूर नहीं है, उनका खामखा भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, क्या आप हरिश्चंद्र सत्यवादी पार्टी के सर्टिफिकेशन से आए हैं क्या, कि जिसको आप सर्टिफिकेट दे देंगे उसको उठा करके जेल में डाल दो? फिर तो ये कोर्ट, न्यायालय, वकील, ये सबको बंद करके और केवल इनसे सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। भाई कौन चोर है, कौन साहूकार है, जिसको ये कहें उसको उठा करके जेल में डाल दो, जिसको ये कहें उसको खुला छोड़ दो। क्या मजाक बना रखा है देश का। ठीक है, निरंजन पोदार जी अपनी बात रखिए सर आप।
रितु जी, बड़ा आश्चर्य नहीं लगता आपको कि 90 लाख वोटों से बना हुआ मुख्यमंत्री संविधान की शपथ भी लेता है और वो संवैधानिक पद भी है, जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री भी है, लेकिन 24 करोड़ लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री बेवकूफ है, गालीबाज है, वो चौथी पास राजा है। 24 करोड़ जनता के द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री, उसने संविधान की शपथ भी नहीं ली, वो तोप तमंचे तलवारों के दम पे आकर के प्रधानमंत्री बन गया। क्या बेशर्मी की बातें की जाती है यहाँ पे। और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए कि घोटाले के अंदर जेल जाए अरविंद केजरीवाल की और इस्तीफा दे दे भारतीय जनता पार्टी की, ये बात करते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की, ये कहते हैं कि केजरीवाल जी को तो जेल जाने के बाद में भी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। ब्रजभूषण सिंह के ऊपर आरोप लगते हैं। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, समय की कमी है मेरे पास, बहरहाल समय की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया।